सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से। तो आज मैं एसएससी जीडी को टारगेट करके और एसएससी जीडी एंड आपका जो यूपी पुलिस भर्ती है उसको टारगेट करके ये नया चैप्टर लेके आई हूँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये फर्स्ट एपिसोड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनका यूज हम इनके क्वेश्चंस में करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको जैसे दिया गया है, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ए इज इक्वल टू होता है अमाउंट, पी इज इक्वल टू मूलधन प्रिंसिपल, एस आई इज इक्वल टू ब्याज। तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर हमें यहाँ पर से एस आई की वैल्यू निकालनी यानी कि साधारण ब्याज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, साधारण ब्याज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जैसे आपको तीसरा पॉइंट आपका है, जब ब्याज अर्धवार्षिक दे हो, मान लीजिए कि ब्याज क्या हो, अर्धवार्षिक दिया जा रहा हो, तो दर क्या हो जाएगी, आधी और समय दोगुना हो जाएगा। फिर हम आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं ब्याज की दर। तो ब्याज की दर क्या होती है, हर 100 रुपए पर एक साल में लगने वाली ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। मान लीजिए कि आप, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, 100 मूलधन है आपके पास और एक साल में उस पर 13 रुपए का ब्याज लग रहा है, तब अमाउंट क्या हो जाता है उसका, 113 आ जाता है। तो यानी कि जो हमारा जो ब्याज है वो कितना होगा, 13। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा आर बराबर 13% पर एनम, यानी कि 13% एक साल में लगेगा। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पर, में जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिया है 100 रुपए एक साल में, तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि आर उसका ब्याज हो जाएगा। तो आर परसेंट पर एनम पर जो हमारा एसआई होगा वो आर हो जाएगा और जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो मान लीजिए 1 रुपीज 1 ईयर में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर अपॉन 100 आ जाएगा। फिर अगर हम पी रुपीज पर देखें तो पी रुपीज पर आपके लिए फॉर्मूला क्या है, 1 ईयर में, पी रुपीज पर 1 ईयर, तो पी इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा। अब जैसे पी रुपीज टी ईयर्स में, तो पी आर अपॉन 100 इंटू टी, यही आपका क्या होता है फॉर्मूला जो होता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। मेन फॉर्मूला हमारा इसका यही है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई बराबर इसको हम लिख सकते हैं पी इंटू आर परसेंट इंटू टी, क्योंकि परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 100। तो आपने लिख दिया आर अपॉन 100 की जगह पर आर परसेंट इंटू टी। तो ए बराबर अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, या फिर हम पी ए बराबर पी प्लस पी इंटू आर परसेंट इंटू टी, एस आई की वैल्यू पुट कर देते। फिर हम देखेंगे कि दोनों में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो जब दोनों में प्रिंसिपल कॉमन हो गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर परसेंट अपॉन आर परसेंट इंटू टी। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के फर्स्ट टाइप पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसमें कहा गया है, ये है टाइप फर्स्ट, ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में 17/10 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ए 22%, बी 16%, सी 28%, डी 34%। तो हमें ब्याज की दर बतानी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया गया, 17/10 गुना हो जाती है, यानी कि 17/10 हो रही है। तो अगर हम 100, हम कोई भी वैल्यू कितनी मानते हैं, मान लें कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 100, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 10 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 70 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कितना हमें ब्याज मिल रहा है, 70% हमें क्या मिल रहा है, 70 क्या है हमारा ब्याज है, क्योंकि प्लस 70 हुआ, ठीक। तो 70 क्या है हमारा, 70 रुपीज का हमें ब्याज मिल रहा है, ठीक। और कितने सालों में दिया जा रहा है, 2 वर्ष और 6 मंथ में, ठीक। जब 2 वर्ष और 6 माह में हमको 70 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हुआ तो हमारी वैल्यू 2.5 ईयर ही, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 70/2.5। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो इसको हम डिवाइड कर दे तो हमारे कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, फिर ये 8 बार चला जाएगा, यानी कि 28% पर एनम, यानी कि 1 ईयर में आपका वर्ष की वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, 28%। तो 28% हमारे सी ऑप्शन में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है, उसमें कहा गया है कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है, तो आर का मान फाइंड करना है। ए 10.5%, बी 11.25%, सी 10.8%, डी 12.5%। तो हमें बताना है कि इसमें क्या होगी वैल्यू, आर का मान क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या आ गया कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का कितना हो रही है 79/16 हो रही है, तो 79/16 यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी 16 है और एसआई हमारा कितना हो रहा है 79 हो रहा है। ठीक, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, SI1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसमें से ये कितना हो घटा है, आप देख रहे होंगे कि 63 हो गया। अगर हम 79 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 63, और कितने वर्षों में 35 वर्षों में। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें 35 को 63 से, तुम्हारी कितनी वैल्यू आ जाएगी 35 बन जाए 35, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 टाइम्स जाएगा 1.8 रुपीज़, ये हमारा आ गया 1.8 रुपीज़। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है आर का मान निकालना है। तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे 1.8 अपॉन क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कितना था प्रिंसिपल हमारा 16 था, अपॉन 16 इंटू 100%। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, हमारी वैल्यू आ जाएगी 11.25% पर एनम। ये हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारे बी ऑप्शन में आ रहा है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें देखना है कि प्रिंसिपल कितना है, उसमें ब्याज कितना लग रहा है। फिर हमने इसका क्या किया, इसका रेफरेंस निकाल लिया, तो हमारे पास SI1 कितना आ गया 63/35, तो हमारे पास कितना 1.8 रुपीज़ आ गया है। अब 1.8 रुपीज़ कितने पर था, 16 रुपए पर था, तो इंटू 100%, तो 11.25% पर एनम आपका आंसर होगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपका टाइप सेकंड है। तो अब टाइप सेकंड में क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, इसमें कहा गया है किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है यदि दिए गए धन पर। 3rd नंबर क्वेश्चन टाइप 2 में कहा गया है किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगी, A 9, B 7, C 6, D 4। तो सबसे पहले हमने देखना है कि मूलधन कितना हो रहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया 9/35, यानी कि 35 हमारा यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल, और 9 क्या है हमारा SI है, यानी कि साधारण ब्याज 9 है और प्रिंसिपल मूलधन हमारा 35 रुपए है। फिर हमसे कहा गया है अगर हम देखें R%, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है R%, और टी की वैल्यू क्या हो रही है 5/7 किसका, आर का। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला लगा देना है SI बराबर PRT अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे 9 इज इक्वल टू 35 इंटू आर, इसकी वैल्यू R इंटू 5/7 इंटू 100। अब हम देखेंगे क्या होगा 7 पचे 35, 7 7 35, और आपने क्या किया 25 चक्कू 100, तो अब ये क्या हो जाएगा R² इज इक्वल टू 36। तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6%। तो 6% हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, हम देखते हैं कि सी ऑप्शन है, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया एक निश्चित मूलधन P पर R% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज P का 16/25वां भाग है यदि R वर्षों की संख्या N के बराबर है तो N का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप देखिए कि कहा गया है आपको 16/25, यानी कि 25 हमारा क्या है प्रिंसिपल है और 16 क्या है SI। तो हमने अभी बताया, और R बराबर क्या है N, यानी कि जो R की वैल्यू है वही N की, R वर्षों की संख्या N के बराबर है, तो वही फॉर्मूला SI बराबर PRT अपॉन 100। तो SI की वैल्यू 16, P की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 25, R की वैल्यू आपकी कितनी है R, और T की वैल्यू हमें निकालना क्या N की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे हम N रख देंगे इंटू N अपॉन 100। तो आप देख रहे होंगे क्या जाएगा 16 चक्कू 64, 25 चक्कू 100, और ये क्या हो जाएगा इसकी गुणा हो जाएगी, N² इज इक्वल टू 16 गुणे 4, यानी कि आ गया आपका 64। तो N की, अब ये N की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, यानी कि N बराबर 8 ईयर्स। तो N का मान कितना आ गया 8, जो कि बी ऑप्शन में था, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर है।
ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन। इसमें कहा गया एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या वैल्यू दी गई है, 25/36। 36 क्या है हमारा प्रिंसिपल, और पी की वैल्यू हमारी जो मतलब जो 25 है वो हमारी क्या है, एसआई की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला वही लगा देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 बराबर, और क्या कहते हैं, संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर, यानी कि R इज इक्वल टू N है। और हमें निकालना क्या है, ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि R निकालना है। तो 25 बराबर 36 गुणे R इंटू R अपॉन 100। तो हमें पता है अगर हम इसकी वैल्यू इसके इधर लिए जाएं तो कितना हो जाएगा, यह कट कर देते हैं, कितने बार जाएगा, 4 से 9 36, और ये कितना चला गया, ये आपकी आ जाएगी 25 चक्कू 100 और 4 9 36। अब क्या होगा, अब इनको हम कट करें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर इसको हम अगर ऐसे ही रखें तो ये आ जाएगा 2500/36। ठीक है, ये 2500/36 आ गया आपका। और हमें क्या करना है, अभी अगर इसको हम निकालेंगे, R² बराबर आपका आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो R बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 50/6, क्योंकि ये R ये 2550 का स्क्वायर है, और हाँ जो 36 है वो 6 का स्क्वायर रूट है। तो अब हमारा 50/6 आ गया, 50 को हम 6 से डिवाइड करते तो हमारी कितनी आ जाएगी, अच्छे 48 पॉइंट, फिर 8 तियाँ, फिर 6 तियाँ 18, फिर 6 तियाँ 18, 8.33%। 8.33% हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पर इसमें कहा गया है, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों की साधारण ब्याज की दर की गणना हमको करनी है। ए ऑप्शन है आपका 5800, बी 5,000, सी 6,000, डी 5400। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि 1/8वां हिस्सा, यानी कि ये क्या है, पी है, और ये क्या हमारी एस आई है। तो हमको क्या लिखना है, A1 इज इक्वल टू, और जो हमारी वर्ष है वो हमारा क्या हो रहा है, R/2, यानी कि दर का आधा हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 8 इंटू R/2/100। अब हमें क्या करना है, 2 चक्कू 8, 25 चक्कू 100, यानी कि R² इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा 25। तो R बराबर कितना आ गया, 5। ये हमारी R बराबर 5 वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमसे कहा गया SI निकालना है। तो SI इज इक्वल टू PRT, यानी कि 15,000 गुणे R5 और अपॉन 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 8 वर्षों में निकालना है अपॉन 100। अब इसके 0 0 कट हो गए, 2 0 कट गए। अब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारा SI आ जाएगा यहाँ से 6,000। तो 6,000 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, हम जानते हैं कि ये सी ऑप्शन में है, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया साधारण ब्याज की किस वर्ष वार्षिक दर पर एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित एक निश्चित धनराशि पर 11 महीने में प्राप्त ब्याज मूल धनराशि का 0.08 गुना होगा। ए 8.2%, बी 9.3%, सी 8.7%, डी 11.2%। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपसे कहा गया 0.08 की वैल्यू क्या होती है, अगर पॉइंट हटा दे तो हमारा ये हो जाएगा 8/100, यानी कि प्रिंसिपल हमारा ये है, SI हमारा 8 है। तो कितने में है ये, 11 मंथ में है ना, आपका ये 11 मंथ का है। और हमसे कहा अगर इसका हम 1 मंथ का निकाल ले तो हमारा कितना आ जाएगा, 8/11। ठीक, अब हमसे कहा गया हमें 12 महीने को मूल धनराशि का 0.8 गुना है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर एक ब्याज निकालना है, यानी कि 12 महीने के लिए निकालना है। तो 8/11 इंटू 12, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा परसेंट में, 8.7%, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/25 है, वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के 2 गुने के बराबर है, दर बतानी है। तो सबसे पहले आपको 2/25 दिया गया है, तो यानी कि ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका SI हो गया। तो वही फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 से, तो हमारा 2 बराबर 25 गुणे R की वैल्यू कितनी है, प्रतिशत के दर से, यानी कि R की वैल्यू R ही है, और ये क्या हो रहा है, जो
ईयर है वो आपका 2 गुना हुआ जा रहा है, यानी कि दर का 2 गुना है अपॉन 100। तो हमने देखा 25 चक्कू 100, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारी वैल्यू 4 आ गई, यानी कि आर का मान हमारा 2% आ गया। तो दर प्रतिशत कितनी आ गई? 2%, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। तो ये थे आपके आज के साधारण ब्याज के टाइप फर्स्ट एंड टाइप 2 के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ये आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप मैसेज करके भी डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चंस में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।